तो आइए आज का प्रोग्राम हम शुरू करते हैं। मैं स्टार्ट करूंगा इस प्रोग्राम को कुछ मिस्टेक्स के साथ। तो मैं मिस्टेक्स से शुरुआत भले ही कर रहा हूं और साथ साथ में बीच बीच में हम कुछ चीजें अच्छी भी देखेंगे, अप्रिशिएट भी करेंगे। और ये एक बहुत ही ऑब्जेक्टिव प्रोग्राम है, मतलब हम किसी प्री कंसीव नोशन के साथ नहीं बैठे हैं, कुछ बायस प्रेजुडिस तासुब के साथ नहीं बैठे हैं। हम इंसान हैं, इंसानों से मिस्टेक हो सकती है, कभी कोई बात अलग भी हो सकती है, कहीं नजरियात भी अलग हो सकते हैं, कहीं किसी का नजरिया अलग हो। तो हम सब एक दूसरे के साथ अपने नजरिए को शेयर करते हैं ताकि सही बात क्या है वो हम सबके सामने आ जाए इंशाल्लाह। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो हिंदू लोग एक्चुअली में मूर्तियों की पूजा नहीं करते हैं, बल्कि भगवान की पूजा करते हैं मूर्ति के थ्रू। ये वैसा ही हो गया जैसे कि आप अपने फादर को याद करते हो, उनकी फोटो देखते हैं, फोटो के जरिए आप अपने पिता को याद कर रहे हो और उनको प्यार जता रहे हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप एक्चुअल पिता को भूलकर सिर्फ इस फिजिकल फोटो को ही प्यार जताने लग जाओ और याद करने लग जाओ। सिमिलरली हर हिंदू जानता है कि यहाँ पर मूर्ति के जरिए भगवान की पूजा करी जा रही है, एक्चुअली में उस फिजिकल मूर्ति की पूजा नहीं करी जा रही। इस चीज का एक अच्छा जवाब आचार्य प्रशांत जी ने दिया था जब मैंने उनके साथ बात करी थी। मूर्ति जो है वो एक सफल प्रयोग रहा। मूर्ति अमूर्त तक जाने का एक अच्छा साधन रही है। और जब मूर्ति पूजा की जाती है तो उसमें कभी नहीं कह दिया जाता कि मूर्ति सत्य है। उसमें ये कहा जाता है कि मूर्ति के माध्यम से मैं सत्य में प्रवेश करूंगा, साकार के माध्यम से मैं निराकार में प्रवेश करूंगा। तो आइए इस चीज का हम एक जायजा लें। और मैं जायजा लेने में, क्योंकि उन्होंने ये बात बताई कि किस तरह से क्रिश्चियनिटी के अंदर भी आइडल वर्शिप मिलती है और किस तरह से इस्लाम के अंदर जब ये कहा गया है, उन्होंने 2 कुरान के वर्सेस बताए, सूरा 4 वर्स 48 और सूरा 31 वर्स 13, जिसके अंदर ये कहा गया है कि इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युश्रका बिही, अल्लाह हरगिज माफ नहीं करेगा कि तुम अल्लाह के साथ किसी को शरीक करो। तो एक ये बात थी कि उस एक मालिक के अलावा किसी और की वर्शिप मना है, उस एक मालिक के अलावा किसी और की वर्शिप मना है। तो उनका यह कहना था कि वर्शिप करने में तरीका जो हो सकता है कि चाहे फोटो के जरिए हो, चाहे मूर्ति के जरिए हो, लेकिन उस एक की वर्शिप हो। तो यहां पर आप सबके सामने मैं एक बात बता दूं कि कुरान के अंदर बहुत क्लियरली मना किया गया है। सूरह साफात की आयत है जिसके अंदर आता है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम के लोगों से कहा, अताबुदूना मा तनहितूना, क्या तुम उनकी इबादत करते हो जिन्हें तुम अपने हाथों से बनाते हो, जिन्हें तुम अपने हाथों से बनाते हो, यानी कि उनकी वर्शिप गलत है। और कुरान के अंदर कई वर्सेस के अंदर आइडल वर्शिप को रॉन्ग बताया गया है। और जहां तक ये सवाल मुसलमानों का है, और मुसलमानों के ताल्लुक से इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए, आप किसी भी मस्जिद में जा सकते हैं, कहीं भी देख सकते हैं, आपको कहीं नहीं मिलेगा कोई भी टाइप का, कितना भी कम इल्म मुसलमान क्यों ना हो, कि किसी ने अल्लाह की मूर्ति बनाया है, ऐसा कहीं नहीं मिलने वाला। तो ये एक ऐसी चीज है जो यूनिवर्सली मुसलमान फॉलो करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, और इस बारे में कोई डाउट नहीं है। तो इस चीज में हम ये देख रहे हैं कि एक डिफरेंस है। देखिए, हम सबको समझना चाहिए, इंसान होने के नाते कई चीजों में हमारी समझ में डिफरेंसेस हो सकते हैं। कहीं किसी की सोच कुछ हो, किसी की सोच कुछ हो। अब या तो मूर्ति पूजा सही है या तो मूर्ति पूजा गलत है। एज ह्यूमन बीइंग्स हम सबको इस बारे में गौर करना चाहिए कि सही क्या है और वो चीज को फॉलो करना चाहिए। जो भी चीज सही है हम फॉलो करेंगे। अब क्योंकि ध्रुव राठी ने एक मिसाल पेश की, उन्होंने क्या कहा, कहा कि जिस तरह से एक शख्स अपने फादर की फोटो देख रहा है और फादर की फोटो देखकर फादर को याद करता है, अपने वालिद को, अपने फादर को याद करता है, तो वो किसे याद कर रहा है? वो फोटो को नहीं याद कर रहा है, वो फोटो के जरिए अपने वालिद को याद कर रहा है। लेकिन आप इस बात पर गौर करिए कि वो फोटो भले ही छोटी है, भले ही बेजान है, लेकिन है वो उस वालिद की ही, उस वालिद की ही फोटो है। लेकिन अगर आप एक चीज से एक अंदाजा लगाइए कि क्या अंतर है, क्या गैप है वो चीजों में जो हमारे सामने है और हमारे मालिक में, यानी जो मूर्ति एक इंसान बनाएगा, चाहे कितनी भी खूबसूरत और कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, आप देखोगे कि कितना बड़ा अंतर है। मैं आपको एक एक्चुअल पावर पॉइंट के जरिए बताना चाहता हूं। देखिए, ये है हमारे यूनिवर्स, हमारे कायनात के बारे में, कि हमारे यूनिवर्स में 2 ट्रिलियन गैलेक्सीज है। 2 ट्रिलियन यानी 2 लाख करोड़ गैलेक्सीज है। और 2 लाख करोड़ गैलेक्सीज में से आप देख सकते हो कि एक जो गैलेक्सी हमारी मिल्की वे, कितने 2 लाख करोड़, 2 लाख करोड़ गैलेक्सीज में से एक गैलेक्सी है मिल्की वे। ये मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर 10,000 करोड़ से 40,000 करोड़ सितारे हैं। 10,000 करोड़ से 40,000 करोड़ सितारे हैं। और वो सितारे जो इतने सारे 10,000 करोड़ 40,000 करोड़ सितारे, वो एक गैलेक्सी मिल्की वे जो
2 लाख करोड़ गैलेक्सीज में से एक है। अब उसमें हम सूरज के सामने आते हैं, जो वो 10,000 से 40,000 करोड़ सितारों में से एक सितारा है, और उसके सामने देखते हैं तो एक छोटा सा प्लैनेट दिख रहा है ना, वो ब्लू कलर का, वो है हमारी जमीन। और वो जमीन पर अगर जैसे मिसाल के तौर पे हमारे ध्रुव राठी ने जीसस क्राइस्ट की मिसाल दी, तो जीसस क्राइस्ट जेरूशलेम शहर में बॉर्न हुए थे। तो जेरूशलेम देखिए कि एक छोटा सा डॉट है, एक छोटा सा डॉट है, और मैं मुंबई से हूं तो मैं मुंबई को देख रहा हूं ऊपर से, तो एक डॉट है, छोटा सा डॉट है, और मुंबई इतना बड़ा शहर, लेकिन वो है एक छोटा सा डॉट इस जमीन पर। ये जो जमीन है ना, इसके ऊपर एक डॉट जितनी हैसियत भी नहीं है हमारे शहरों की। और हम बात कर रहे हैं कि इस शहर में रहने वाला एक इंसान जो एक मूर्ति बनाएगा, तो वो मूर्ति, हाँ, वो मूर्ति इस दुनिया के पालनहार बनाने वाले के लिए कितना बड़ा रिप्रेजेंटेशन है, क्या किस तरह का रिप्रेजेंटेशन है। वो फोटो जो आपके वालिद की है, वो फोटो इमेज टेक्नोलॉजी से, मिरर इमेज टेक्नोलॉजी से बनाई गई है, वो मिरर की इमेज ही सेव की गई है, हाँ, तो वो उनकी रिप्रेजेंटेशन है। लेकिन जो भी मूर्ति एक इंसान बनाएगा, आप खुद देखो ना, अंतर कितना बड़ा है ना, गैप कितना बड़ा है। अच्छा, मैं मानता हूं कि हम इंसानों को ऊपर वाले ने अपना एक बहुत बड़ा इंट्रोडक्शन दिया, क्योंकि अगर ये कायनात इतनी बड़ी नहीं होती, छोटी सी यूनिवर्स होता, छोटा सा यूनिवर्स होता, तो हम लोगों को उसके पावर का, उसकी ग्रेटनेस का उतना बड़ा इंट्रोडक्शन नहीं मिलता था जितना अभी मिल रहा है। कि हम देख सकते हैं कि सारे वो इंसान जो वर्शिप करते हैं, जो इंसानों की वर्शिप करते हैं, और यहाँ की पृथ्वी पर, जमीन पर रहने वाली चीजों की वर्शिप करते हैं, तो हमारे लिए तो ये इंट्रोडक्शन देख के ही समझ में आ जाता है कि हम किसकी बात कर रहे हैं, हम वो जिस महान की बात कर रहे हैं, जिस जात की बात कर रहे हैं, वो कितना महान है। तो मैं यही बात रखूंगा कि ये एग्जाम्पल एक्चुअली एज ए ह्यूमन बीइंग, इंसान के तौर पर एक इंसान के साथ सिर्फ शेयर कर रहा है इंफॉर्मेशन, कि ये बात जो है इनअप्रोप्रिएट लग रही है। और जहां तक तजुर्बा है, तो हम देखते हैं कि तजुर्बा जो है ना, एक इंसान का दुनिया में सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। दुनिया एक इम्तिहान की जगह है, एग्जाम की जगह है। यहाँ पे ऐसे भी लोग हैं जो चोरी करके पाते हैं और बोलते हैं मेरा अच्छा तजुर्बा हुआ। तजुर्बा दलील नहीं हो सकती। तो मैं सिर्फ ये बात रख रहा हूं कि इस यूनिवर्स के पालनहार के लिए एक मूर्ति एक बहुत बड़ा हकीकत में अपमान है। क्यों ना हम ऐसा करें कि उसकी बनाई हुई दुनिया को देखें, इस आसमान को देखें, इस जमीन को देखें, सूरज चांद सितारों को देखें, अपने खुद के शरीर को देखें, हमारी बॉडी को देखें, इसके अंदर जो टेक्नोलॉजी उसको देखें, और उसको याद करें, बनाने वाले को याद करें कि कितना महान, कितना ग्रेट है इसका बनाने वाला। तो ये हम सब के लिए बेहतर है, और इससे हम उस अपमान से बच सकते हैं जो अपमान न जानते हुए एक इंसान कर रहा होगा अपनी आस्था के अंदर। देखिए, आस्था एक बात है, लेकिन आस्था हमारी सही चीज पर हो। क्योंकि अब देखिए, एक मूर्ति जो आपने बनाई, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद किसी और की इमेजिनेशन में कोई और मूर्ति आएगी, एक दूसरी मूर्ति बन जाएगी, तीसरी की तीसरी बन जाएगी, चौथे की चौथी हो जाएगी, हर किसी की अलग अलग मूर्ति होगी, क्योंकि हर किसी के इमेजिनेशन में या जो कैरेक्टर को वो कह रहे हैं वो अलग अलग कैरेक्टर्स होते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है कि हम उस एक पालनहार, एक मालिक जो आपका, मेरा, हम सबका मालिक है, वो एक मालिक से कहीं दूर हो गए, है ना, हम दूर हो गए। और ये चीज है जो हम सबको सोचना चाहिए। फाइनली क्या हो रहा है कि इसके अंदर कई सारी चीजें हैं। जैसे मान लो कि एक इंसान है, वो एक इंसान है, वो खा रहा है, पी रहा है, नींद, आराम, चैन, उसको बहुत सी चीजें चाहिए। अब ये मानना कि ये इंसान इस दुनिया का पालनहार है, क्या हम ये मान सकते हैं? नहीं मान सकते। चाहे कितना भी महान इंसान क्यों ना हो, हम उससे प्रेरणा ले सकते हैं, उससे इंस्पिरेशन ले सकते हैं, उससे अच्छी बातें सीख सकते हैं, लेकिन हमारी सारी जो श्रद्धा, उपासना, इबादत, बंदगी, वर्शिप जो है ना, पूजा जो है, वो उस एक मालिक जो पालनहार है, इस दुनिया का पालनहार है, तो उसके लिए होनी चाहिए ये। मोनोथीज्म का मतलब सिर्फ एक भगवान में विश्वास रखना। इसका ऑपोजिट शब्द है पॉलीथीज्म। पॉलीथीज्म का मतलब है कि आप मानते हो कि कई सारे भगवान होते हैं। ठीक है, देखिए, इसमें सबसे पहले मैं एक बात ये कहूंगा कि प्रॉफिट इब्राहिम और सारे प्रॉफिट्स, उनकी जो इमेज बनाना, जो मूर्ति बनाना, फोटो बनाना, यहां से शुरुआत होती है। इंसान की तारीफ करते करते ये समझते हैं कि यही है पालनहार, इस सृष्टि को चलाने वाला ये है। तो अब ये चीज मिस्टेक होती है। इसी वजह से जो हम देखते हैं कि जितने ये जो महान पुरुष हैं, जैसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बारे में बात आ रही है, तो उनके लिए जो फोटो बनाना, ये रॉन्ग एक्चुअली। और ये फोटोज के अंदर गड़बड़ ये होती है कि एक पर्सन का इमेजिनेशन होता है, इमेजिनेशन में सही गलत सारी बातें आ सकती है, और फिर उसके बाद यही चीज होती है कि इंसान प्रेरणा लेते लेते पूजा करने लगता है, वर्शिप करने लगता है। दूसरी चीज, जो गॉड के लिए एक ऐसे ओल्ड मैन की फोटो जो आपने देखा आई, वो भी बिल्कुल गलत है। आप सोचिए ना कि आप किसकी बात कर रहे हो। एक इंसान जो दुनिया पे रहता है, उसकी क्या हैसियत है?
जमीन की क्या हैसियत है पूरे सूरज के सामने, सूरज की क्या हैसियत है मिल्की वे गैलेक्सी में, मिल्की वे गैलेक्सी की क्या हैसियत है यूनिवर्स के अंदर, हम यूनिवर्स के बनाने वाले की बात कर रहे हैं। तो उसके लिए इस तरह के एक ओल्ड मैन बैठा हुआ है थ्रोन पर, ये बिल्कुल गलत है। मतलब मैं शेयर कर रहा हूँ। 1500s में एक बड़े फेमस पेंटर रहते थे माइकल एंजेलो नाम से, इन्होंने ये बड़ी ऐतिहासिक पेंटिंग बनाई जो कि आज के दिन आपको वेटिकन सिटी म्यूजियम में मिलेगी। इस पेंटिंग में दिखाना चाह रहे हैं कि कैसे भगवान के लिए इस टाइप की फोटो बनाना, ऐसी पेंटिंग बनाना अपमान है। ये हम सब इंसानों को ऐसी चीजों को गलत मानना चाहिए, ऐसी चीजें कहना बिल्कुल गलत है। ये एडम को बनाने के बाद उन्हें गार्डन ऑफ ईडन में प्लेस कर दिया। इस गार्डन में 2 पेड़ लगे हुए थे। पहले पेड़ सिर्फ 2 नहीं थे, पेड़ तो बहुत थे। हाँ, पेड़ तो बहुत थे, और हमारे पास वो पेड़ का जो नाम है, ये क्रिश्चियन वर्जन ऑफ द स्टोरी है। मैं चाहता हूं कि ये चीज के बारे में आपके साथ एक अच्छा डिटेल्ड प्रेजेंटेशन में शेयर करूंगा। पहले क्रिश्चियन वर्जन ऑफ द स्टोरी है, हम चंद चीजें देखेंगे। द ट्री ऑफ लाइफ और दूसरे पेड़ का नाम द ट्री ऑफ नॉलेज ऑफ गुड एंड इविल। भगवान ने कहा कि जो खाना है खा लो, बस इस दूसरे पेड़ से कोई फर्क हो। ये दोनों ट्री के नाम हमें नहीं मिलते। हाँ, वो ट्री था, स्टोरी का वर्जन अब हम देख रहे हैं। इसके अंदर बहुत सारे सवाल उठते हैं गॉड के बारे में, और वो सवालों में जब उन्होंने कहा कि ये इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, जुडाइज्म का एक कॉमन वर्जन है, तो इसके अंदर सवाल क्रिश्चियनिटी के साथ साथ किसी के जहन में इस्लाम के बारे में भी आ सकता है। तो मैं आपके सामने बता करके क्लियरली बताऊंगा कि क्या डिफरेंस है दोनों स्टोरीज में, क्या डिफरेंस है और क्या है सही बात। मैं आपके साथ सिर्फ इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूं ताकि हम सब लोग सही बात को जान सके। एक बात तो मैं कह ही चुका हूं कि फोटो बनाना और इस तरह से बनाना ये बिल्कुल गलत है, बिना लिबास के। जब जो मालिक इतने सारे उनके लिए उपकार गार्डन में रख सकता है, पूरा गार्डन है जो जन्नत है हम कहते हैं, इतना बड़ा एहसान, इतनी सारे इंतजाम वहां रख सकता है, इतनी खूबसूरत जगह पे उन्हें रख सकता है, तो कपड़े नहीं दे सकता उन्हें? तो कपड़े दे सकता है। तो ये कहना कि इस तरह से वो टोटल इस तरह से थे, ये कहना गलत है। हाँ, उन्होंने जब नाफरमानी की तो सजा के तौर पर उनके पास से वो चीज चली गई, जो लिबास था जन्नत का उनका चला गया, ये सजा के तौर पे था। लेकिन वो बगैर लिबास के थे, ये कहना एक रॉन्ग बात है। लेकिन चलिए, मैंने इंफॉर्मेशन शेयर किया, बड़ी बातें तो आगे आ रही है। मत खाना, बस मेरी एक ही कंडीशन। फिर भगवान ने सोचा कि ये एक आदमी अकेला बड़ा लोनली फील करेगा, कोई ना कोई हेल्पर जरूर होना है। फिर भगवान ने सोचा, अच्छा, यानी बाद में थॉट आ रहा है, ओहो हो, यानी इंसान के लिए जैसा इंसानों में होता है ना कि कोई चीज करने के बाद में आफ्टर थॉट्स आते हैं, अरे ये तो मैं सोचा ही नहीं। तो ये बात ऊपर वाले के लिए सही नहीं है, क्योंकि आपको मैं बता दूं, कुरान में ये दिया है कि वल्लाहु अला कुल्ली शैइन अलीम, अल्लाह हर चीज को जानने वाला है, वो पीछे आगे हर चीज को जानता है। और अल खबीर उसके नामों में से जो इस्लाम में नाम दिए गए, अल खबीर यानी कि हर चीज की खबर रखने वाला, तो उसके पास पहले से इंफॉर्मेशन है हर चीज की। और इसके अंदर कोई चीज वो भले ही बाद में करे अपने प्लान के तहत, अपने नॉलेज के तहत, लेकिन ऐसा नहीं कि उसको बाद में जाके क्लिक हुआ या बाद में जाके पता चला। कोई चीज एक स्टेज पे करना बेटर है, कोई चीज सेकंड स्टेज पे करना बेटर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद फिर भगवान ने जमीन से जानवरों और चिड़ियों को बनाया। ये वर्जन कुरान में, हदीस में कहीं नहीं है कि पहले एडम के बाद जानवरों और चिड़ियों को इसलिए बनाया ताकि एडम के पास कंपनी हो जाए। जैसे आप देख रहे हैं शेर के ऊपर हाथ फिरा रहे हैं, ऐसा कहीं कुरान हदीस में नहीं है। ये इस्लामिक वर्जन से कोई कनेक्शन नहीं है इसका जी। लेकिन कोई भी सूटेबल हेल्पर नहीं। फिर भगवान ने एडम को सोने भेजा, और जब वो सो रहा था तो उसकी बॉडी से एक हड्डी निकाली और उस हड्डी से एक औरत को बनाया। इस औरत हड्डी से बनाया, ये बात सही है, ये एक हदीस में आता है। और आदम से ही हव्वा को बनाया गया, यानी कि एक में से दूसरे को बनाया गया, ये बात सही है। खुलिकत मिन दिलैन, फसली से बनाया गया है, ये बात भी सही है, ये इस्लामिक सोर्सेज में भी है। आइए आगे देखते हैं। नाम एडम ने ईव रखा। ईव को एवा भी बुलाया जाता है, जिसका मतलब लाइफ होता है। एक दिन क्या होता है कि एक सांप आकर ईव को बहकाने की कोशिश करता है कि ये फॉरबिडन, ये जो सांप आकर ईव को बहकाने की कोशिश करता है, यानी कि औरतें हैं जो फिसल गई। और आगे देखिए, लेकिन ये बात कुरान के खिलाफ है, कुरान और हदीस के दोनों के खिलाफ है। उसको खा लो। ये जो पेड़ है जिसको लेकर भगवान ने कहा है कि इसका कोई फल नहीं खाना, इसे खा लोगे तुम्हारी आंखें खुल जाएगी, तुम बिल्कुल सांप की शक्ल में आया, ऐसा भी कुछ नहीं है, वो सांप भगवान जैसे हो जाओगे। तो बहकावे में आकर ईव उस फल को खा लेती है और अपने पति एडम को भी खिला देती है। ईव खा ली, ईव ने एडम को खिलाया, ऐसा कहीं नहीं है, कहीं कुरान में नहीं है, हदीस में नहीं है। ये दिया हुआ है कि दोनों फिसल गए, दोनों से गलती हुई, एक चीज मना की गई थी, दोनों ने वो चीज नाफरमानी की, दोनों को बाद में एहसास हुआ, दोनों ने अल्लाह से माफी मांगी
और अल्लाह ने दोनों को माफ किया, जैसे कि कुरान में सूरह आराफ में सूरह 7 आयत नंबर 23 में आता है, दोनों ने अल्लाह से माफी मांगी। और सूरह बकरा के अंदर 7 जगहों पे कुरान में टोटल आपको ये स्टोरी मिलेगी। लेकिन कहीं ये नहीं कि ईव ने दिया यानी हव्वा ने किया ये और पूरा दोष लेडी पर, ऐसा कहीं इस्लामिक सोच में नहीं है। ये बात क्यों बताना जरूरी है, क्योंकि कोई जब ये देख रहा है और उसको ये टाइटल से ऐसा लग रहा है कि ये कॉमन चीजें हैं, तो ये बात वाज़ेह कर देना जरूरी है कि ऐसी चीज इस्लामिक सोर्सेज में कहीं नहीं है, कुरान में कहीं नहीं है। और जब भगवान को ये चीज पता चलती है तो फिर से भगवान के लिए ऐसी फोटो बनाना बिल्कुल रॉन्ग है। ये इंसान है, जो इंसान अपनी इमेजिनेशन से काम कर रहे हैं। जरा पूरी यूनिवर्स की तरफ अगर पुराने टेलीस्कोप वगैरह नहीं था, वो भी देखते अगर थोड़ा, तो उनको एहसास होता कि हम किसकी बात कर रहे हैं। जी, गुस्से में वो उन्हें श्राप देते हैं। सांप को कर्ज किया जाता है कि वो अपनी पूरी जिंदगी अब अपने पेट के बल ही क्रॉल, सांप पेट के बल ही चलेगा, ऐसा कहीं कुरान में नहीं है, हदीस में नहीं है, और सांप के बारे में ऐसी बात कहीं हमें नहीं मिलती। करते रहेगा और धूल मिट्टी खाएगा अपनी पूरी। औरत को श्राप दिया जाता है कि उसे बच्चे पैदा करने होंगे और बच्चे पैदा करते वक्त बहुत भारी लेबर पेन्स होंगे। औरत को ये श्राप दिया गया, ये बात बिल्कुल गलत है कि औरत को श्राप दिया गया, बल्कि इस्लाम के मुताबिक ऐसा कोई श्राप औरत को नहीं दिया गया। जब औरत बच्चे पैदा करती है, ये उसके लिए एक बहुत बड़ी बात होती है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूछा गया कि कौन है जो मेरी कंपेनियनशिप का सबसे ज्यादा हकदार है, उन्होंने कहा तुम्हारी माँ। फिर उनसे पूछा गया ओके, उनके बाद कौन, माँ के बाद कौन, तो उन्होंने कहा उसके बाद तुम्हारी माँ। फिर कहा उसके बाद कौन, उसके बाद तुम्हारी माँ, 3 बार कहा फिर उसके बाद कौन, कहा उसके बाद तुम्हारे वालिद यानी तुम्हारे फादर। तो पता चला कि वालिदा का इतना ऊंचा स्टेटस है, और कुरान में अल्लाह ताला ने इस चीज को कई बार मेंशन किया है, हमलतहु उम्मुहु वहनन अला वहन, उसकी वालिदा ने उसे कमजोरी के बाद कमजोरी पर संभाला उसे। तो माँ की इस एहसान को पहचानना इस्लाम ने सिखाया है, कोई श्राप नहीं है बल्कि एक इज्जत का जरिया है। और एडम को श्राप दिया जाता है कि पूरी जिंदगी उसे काम करते रहना पड़ेगा, हार्ड वर्क करना पड़ेगा खाना खाने के लिए। तो ये जो श्राप है ना कि हार्ड वर्क करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है, बल्कि बनाते टाइम पे ही अल्लाह ताला ने फरिश्तों को बताया था कि मैं एक जमीन के लिए खलीफा बना रहा हूं, खलीफतुल अर्द, जमीन के लिए। तो आदम बने ही थे जमीन के लिए, आदम नहीं बने थे जन्नत में रहने के लिए। लेकिन एक लेसन है जो वहां से मिला। यहां पे मैं आपको दोनों आइडियोलॉजीज में फर्क बताना चाहता हूं जो मिस हो गया है। आदम अलैहिस्सलाम की स्टोरी से क्रिश्चियंस का एक डॉक्ट्रीन है जिसे ओरिजिनल सिन कहते हैं। वो कहते हैं आदम अलैहिस्सलाम ने जो नाफरमानी की अल्लाह की, गॉड की, तो वो ओरिजिनल सिन आदम से उनकी औलाद यानी बाप का गुनाह जुर्म बेटे पर, बेटे का बेटे पर, बेटे का बेटे पर, इस तरह से सारे इंसानों पर ये जुर्म है। वो कहते हैं एक बच्चा भी पैदा होता है तो वो ओरिजिनल सिन का बोझ लेकर पैदा होता है। और ये चीज चाहे क्या रोमन कैथलिक्स हो या प्रोटेस्टेंट्स हो, दोनों में। तो यहां पे एक सवाल उठता है कि भाई सोचो जरा कि एक जज है और वो जज अगर कहे कि भाई क्रिमिनल नहीं मिल रहा है ना, तो मैं क्रिमिनल के बच्चे को सूली पे चढ़ा दूंगा, तो कोई भी कहेगा कि ये इंसाफ है? तो नहीं कहेगा भाई, ये कैसे? तो आदम का जुर्म कोई भी इंसान पर नहीं है कि क्रिमिनल के बेटे को कोई भी नहीं कहेगा कि सूली पे चढ़ा दो। तो ऊपर वाले ने, इस्लाम ने कंसेप्ट ये बताया है, इन्नल्लाह ला यज़लिमु मिस्काला ज़र्रा, अल्लाह जर्रा बराबर भी नाइंसाफी नहीं करता, किसी के साथ नाइंसाफी नहीं करता। और कुरान का एक बेसिक रूल है कुरान और हदीस में जो दिया है, सूरह 6 वर्स 164, वला तक्सिबु कुल्लु नफ्सिन इल्ला अलैहा, कि जो भी एक शख्स कमाता है वो उसका उसी के ऊपर बर्डन है। वला तजीरु वाजिरतुन विज़रा उखरा, कोई बोझ उठाने वाला किसी और का बोझ नहीं उठाएगा। आदम ने जो किया वो जुर्म वहां पे एक गुनाह था, और वो गुनाह अल्लाह ताला ने बाद में उन्होंने तौबा की, अल्लाह ने माफ कर दिया, वो गुनाह किसी और पर नहीं आया। और अगर माफ अल्लाह ताला नहीं भी करता तो भी इंसानों पे वो नहीं आता। और इसमें इस्लाम ने बताया कि सारे बच्चे जो पैदा होते हैं ना वो इनोसेंट पैदा होते हैं, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि पैदा होते हैं तो फितरत पे पैदा होते हैं, प्योर नेचर पे पैदा होते हैं। अब ये जो जेनेसिस का वर्स जो इन्होंने कोट किया एडम के ताल्लुक से, और ये जो बताया एडम और ईव के बारे में, तो ये मैंने ये हदीस आपको बताया कि कैसे माँ का कितना बड़ा स्टेटस है, जो मैंने अभी पढ़ के बताया था वो हदीस का रेफरेंस आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। और इस बारे में जो मैंने आपको बताया कि फतलक़ा आदमु मिन रब्बिही कलिमातिन, कि आदम ने अपने रब से वर्ड सीखे, फताब अलैहि, और अल्लाह ने उसकी तौबा कबूल की। इन्नहु हुवा तव्वाबुर रहीम, अल्लाह तौबा कबूल करने वाला, रहम करने वाला है। तो ये है बेसिक लेसन जो आदम की स्टोरी से। मेन लेसन क्या है? मेन लेसन सारे इंसानों के लिए है कि हम इंसान होते हैं कमजोर, हम भी फिसलेंगे,
तो हमें हमारे परदादा आदम की स्टोरी से ये बता दिया गया कि जिस तरह से आदम फिसल गए थे, शैतान के बहकावे में आ गए थे, तुम मत आना, और आदम फिसल गए, फिसल करके अल्लाह ताला के नजदीक मुजरिम हो गए, लेकिन उन्होंने अल्लाह से माफी मांगी और अल्लाह ताला ने उन्हें माफ कर दिया। तो ये बताया गया कि अल्लाह की रहमत कितनी बड़ी है, अल्लाह की रहमत कितनी बड़ी है, क्योंकि कुरान की आयत है सूरह 39 वर्स 53, कुल या इबादी अल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, कहो ए मेरे बंदे अल्लाह की रहमत से मायूस मत होना, क्योंकि अल्लाह सारे गुनाह माफ करता है, सारे गुनाह माफ करने तैयार है, लेकिन इंसान सच्चे दिल से अल्लाह ताला से तौबा करे, जैसे कि इसके आगे की आयतों में दिया हुआ है। तो ये डिफरेंस हम देखते हैं कि क्रिश्चियनिटी में जो डिफरेंस है, क्रिश्चियनिटी में आदम का सिन सारे इंसानों पर है, इस्लाम में हर मुजरिम का गुनाह उसी पर है। आदम का सिन माफ नहीं हुआ, इस्लाम के मुताबिक माफ हुआ। क्रिश्चियनिटी के मुताबिक इंसान पैदा होता है, ईविल पैदा होता है, ओरिजिनल सिन के बर्डन के साथ पैदा होता है, इस्लाम कहता है नहीं, फितरत पे पैदा होता है। इस्लाम क्रिश्चियनिटी के मुताबिक वो बर्डन सिन का बाप से बेटे तक जाता है, इस्लाम कहता है नहीं, हर शख्स पे सिर्फ खुद के गुनाहों का बर्डन है। ये मैंने आपको ये दोनों में डिफरेंसेस यहाँ की स्टोरी से बताया। अब यहां से बात आती है कि जीसस क्या हमारे गुनाहों के लिए मरे, और ये एक अलग बात है। और सही बात तो ये है कि जैसे कहा जाता है कि गॉड ने जीसस को भेजा कि वो हमारे गुनाहों के लिए मरे, तो सही है, गॉड को अगर माफ करना था तो डायरेक्टली माफ कर देते, जीसस की कुर्बानी देने की क्या जरूरत है, ये मर्सी थोड़ी है और ये इंसाफ भी नहीं है। ये बात शेयर कर रहा हूं ध्रुव, ये जो आपने बात टॉप पिन कमेंट में जो लिखा है कि सम मुस्लिम सेइंग दैट हाउ कैन देयर बी एन आइडल ऑफ गॉड व्हेन ही हैज नो बॉडी, मुसलमान कह रहे हैं कि गॉड का आइडल कैसे बना सकते हैं, मूर्ति कैसे बना सकते हैं जब उसकी बॉडी नहीं है। तो तब उन्होंने एक हदीस को दिया है, ध्रुव राठी ने एक हदीस को दिया है कि हदीस सही बुखारी सही मुस्लिम, that if any one of you is fighting with his brother he should avoid his face, कोई अपने भाई से लड़ रहा है तो उसके फेस को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ने आदम को अपनी सूरत में, अपनी इमेज में बनाया। और फिर ध्रुव ये सेकंड एक कुरान की आयत कोट कर रहे हैं, सूरह 38 आयत नंबर 75, कि अल्लाह ने जिसमें कहा है कि मैंने आदम को अपने दो हाथों से बनाया, तो यहाँ दो हाथों का जिक्र है। लेकिन मैं आपके सामने बात वाजे कर दूं, सबसे पहले हैंड्स वाली बात है ना, हैंड्स वाली बात है, चलो आपको ये बात बताता हूं। अब हम मखलूक की बात कर रहे हैं, क्रिएशन, हम गॉड की बात नहीं कर रहे हैं, 2 मिनट के लिए गॉड की बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ क्रिएशन की बात कर रहे हैं। देखिए घड़ी के हाथ होते हैं, अब हम लोग एक्सपेक्ट तो नहीं करते ना ऐसे हाथ होंगे, ऐसे हाथ हम एक्सपेक्ट तो नहीं करते हैं कि घड़ी के हाथ होंगे तो हम ऐसे हाथ एक्सपेक्ट करें, ये थोड़ी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ये मखलूक है, क्रिएशन है। पांव है, हाथी के पांव अलग है, चींटी के पांव अलग है, टेबल के पांव अलग है, हाँ पांव की बात कर रहे हैं। फेस की बात कर रहे हैं तो माउंटेन का फेस ऑफ द माउंटेन इंग्लिश में कहते हैं, फेस ऑफ द माउंटेन। अब हमारा चेहरा अलग है, माउंटेन का फेस ऑफ द माउंटेन अलग है, हाँ। तो पता क्या चला, ये तो सब क्रिएशन है, क्रिएशन है, क्रिएटर की बात नहीं कर रहे हैं, क्रिएशन की बात कर रहे हैं। तो इसमें हाथ अलग अलग टाइप के हाथ हैं, पांव अलग अलग टाइप के हैं, हाँ चेहरे अलग अलग टाइप के हैं। तो यहाँ पे क्रिएटर जो है, हमारा क्रिएटर वो कैसा है, तो कुरान के अंदर आता है वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, उसके बराबर कोई नहीं है, उसके बराबर कोई नहीं है। और सूरह 42 आयत नंबर 11 में आता है लैसा कमिस्ली शै, उसके बमिसल, उसके जैसा तो कोई भी नहीं है। मतलब अगर जो हम देखते हैं कि उसके दो हाथों का जिक्र है, लेकिन वो हाथ कैसे है, वो कैसा है, उसके जैसा कोई भी नहीं है, ऊपर वाले जैसा, गॉड अलमाइटी जैसा कोई भी नहीं है। तो हम देखते हैं कि ये कहना कि उसके जैसा कोई है, ये बात गलत है। ये कोई इमेजिन करें कि भाई हमारे दो हाथ है तो ऐसे ही दो हाथ ऊपर वाले के हैं, ये मानना है कि उसके हाथ है, लेकिन कैसे है, one that such that befits his majesty, जैसे उसके शान शान, उसके जैसा कोई नहीं। और वलिल्लाहिल मसलुल आला, उसके लिए है हाईएस्ट एट्रीब्यूट, यानी जो चीज है उसके अंदर हाईएस्ट, यानी कंपैरिजन नहीं कर सकते उसके साथ किसी का। तो कुरान में एक रूल है कि वान तकुलु अलल्लाहि मा ला तालमून, कि तुम अल्लाह के बारे में जो नहीं जानते वो तुम बोलो, ये बिल्कुल गलत बात है। यानी कि हम कोई बात, यानी अल्लाह के बारे में हमें रोका गया है कि हाथ कैसे हम नहीं बता सकते, हम ये कहते हैं मानते हैं, लेकिन कैसे हैं हम उसके बारे में कोई एग्जाम्पल भी नहीं दे सकते हैं। यानी कि गॉड का आइडल बनाना तो बहुत दूर की बात, कुरान में तो रूल है फला तदरिबु लिल्लाहिल अमसाल, अल्लाह के लिए मिसालें मत बनाओ, इन्नल्लाह यालमु व अंतुम ला तालमून, अल्लाह जानता है तुम लोग नहीं जानते। तो ये बात है। तो यहां पे हम ये मानते हैं कि सुप्रीम बीइंग है जो क्रिएटर एंड कंट्रोलर ऑफ द यूनिवर्स है। लेकिन क्या होता है, बाज लोग क्या बोलते हैं कि बोले हाथ ये गलत है। कुछ लोग इस्लाम को जब क्रिटिसाइज करते हैं तो कहते हैं ये हाथ दिया ये गलत है, ये फेस दिया है गलत है। तो फिर वो क्या कर रहे हैं ना, वो डिनाई कर रहे हैं। एक मिसाल के जरिए बताता हूं, ये मिसाल बहुत फेमस मिसाल है कि अगर मान लो कोई कहे पेड़ है ना, पेड़, ये पेड़ का के अंदर पत्ते नहीं है, ओके, उसके अंदर जो शाखें हैं ना, ब्रांचेस भी नहीं है, उसके अंदर फल है ना, फल भी नहीं है,
उसके अंदर जो तना है ना, तना, ट्रंक ऑफ द ट्री, वो भी नहीं है, तो लास्ट में कंक्लूजन निकलेगा कि पेड़ ही नहीं है। तो यहां क्या होता है कि लोग जब गॉड के एट्रीब्यूट्स को डिनाई करते हैं, देखो वो क्रिएटर है, इसने इस यूनिवर्स का बनाने वाला है, हम उसको इमेजिन नहीं कर सकते हैं, उसके जैसा कोई नहीं है। तो जब लोग उसके जो एट्रीब्यूट्स को, सिफात को डिनाई करते हैं, कहते हैं ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो लास्ट में कंक्लूजन क्या निकलता है ना कि वो कहते हैं हाँ कोई ताकत है, कोई एनर्जी है, बस इतना रह जाता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, वो एनर्जी का भी इनकार कर देते हैं, तो गॉड का ही इनकार हो जाता है फिर। मतलब ये एक मिस्टेक है जो लोग करते हैं और जो हम सबको बचना चाहिए। हाँ, और ये जो जहां दिया है सूरत, अल्लाह की सूरत में, ये जो हदीस कोट की धुर्राठी ने, ये हदीस है, सही मुस्लिम की हदीस है, फ़इन्नल्लाह खलक़ा आदम अला सूरतिही, अल्लाह ने आदम को अपनी सूरत में बनाया, अपनी इमेज में बनाया। तो इसका आंसर इब्न तैमिया रहमतुल्लाह ने बहुत अच्छे से बताया। एक हदीस के जरिए हम देखते हैं कि जो जन्नत में पहला ग्रुप जाएगा ना, उनका डिस्क्रिप्शन जो दिया हुआ है, एक बात कंपैरिजन से मैं बता रहा हूं, समझिए बात को। तो उनके बारे में दिया है कि अला सूरतिल कमरिल लैलतल बद्र, जैसे 14वीं का चांद जब फुल मून होता है ना, उनके चेहरे फुल मून जैसे रोशन होंगे। तो यहां पे भी सूरतुहुम उनके चेहरे, तो ये जो उनकी सूरत, अब यहां पे जाहिर सी बात है मून कहां और उनके फेसेस कहां। तो हम देखते हैं कि जब यहां सूरत वर्ड दिया है तो एक पर्टिकुलर एट्रीब्यूट, एक पर्टिकुलर सिफत की बात हो रही है, अल्लाह नोस बेस्ट। तो यहां पर इब्न तैमिया रहमतुल्लाह कहते हैं कि जिस तरह से अल्लाह की तमाम सिफतों के हम कहते हैं हाथ है, कैसे हाथ है हम नहीं कह सकते हैं, शायान शान, वन विच बिफिट्स हिज मैजेस्टी, तो ऐसे ही सूरत भी सच एज बिफिट्स हिज मैजेस्टी, लेकिन हम उसके बारे में ये नहीं कह सकते हैं कि इंसान की सूरत जैसी सूरत, ये नहीं कह सकते हैं। हाँ, उसमें से जो चीजें जिक्र है, वो चीजें जिक्र है, वो हम मानते हैं। तो हमारा ये मानना है, आई टेल यू कि हमारा इस्लाम में ये मानना है कि हम मानते हैं कि क्रिएटर है, क्लियर डेफिनेट क्रिएटर है, ऐसे नहीं कि सिर्फ ताकत है, एक क्रिएटर है जिसके पास विल है, जिसके पास इल्म है, नॉलेज है। आप यूनिवर्स को देखो, उसके पावर का एक ब्यूटीफुल इंट्रोडक्शन मिल रहा है हमें, लेकिन हम उसके लिए सिमिलैरिटी कहना कि ऐसा है वो नहीं करते हम इस टाइप की सिमिलैरिटी। हम अपनी कहानी में आगे बढ़े तो कई हजारों सालों बाद इंसानों की पॉपुलेशन बढ़ती है धरती पर, और भगवान देखने लगते हैं इंसानों को, और भगवान को देखकर लगता है कि इंसान बड़े ही दुष्ट बन गए हैं। भगवान को देखकर लगता है कि इंसान बने ही दुष्ट बन गए हैं, यानी कि बाद में लग रहा है, देखने के बाद लग रहा है। लेकिन हम जिस जात के बारे में बात कर रहे हैं, कुरान में जो दिया है वो अल खबीर है, उसके पास सब खबरें पहले से है, अल अलीम है, सब चीज का इल्म पहले से है, कंप्लीट नॉलेज है, जो हो रहा है, जो हो चुका है और जो होने वाला है, जर्रे जर्रे का इल्म। और आप सोचो वो यूनिवर्स का चलाने वाला है, कंट्रोलर है, बनाने वाला है, उसके पास तो उतना इल्म होना जरूरी है। तो जो कुछ होने वाला था वो तो पहले से मालूम है, तो उसको मालूम पड़ने लगता है, ये बात सही नहीं है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये इंसान बड़े ही दुष्ट बन गए, बुरे बनते जा रहे हैं। भगवान को रिग्रेट फील होने लगता है, यार क्यों बनाया मैंने इंसानों को, तो ऐसे निकले। वो डिसाइड करते हैं कि वो पूरी धरती को वाइप आउट कर दें। तो भगवान को अफसोस होने लगता है। ये भगवान के लिए शायान शान नहीं है। गॉड अलमाइटी, ऊपर वाला क्रिएटर, मैं आपको कुरान में क्या दिया बताऊंगा, ये उसके लिए सही बात नहीं है। ऊपर वाला भी ऊपर से देखता होगा तो उसे शर्म आती होगी। जितने इंसान, जानवर और चिड़िया हैं, सब खत्म कर दें। वो चाहता था कि सबको खत्म कर दें, सबको खत्म कर दें। ओके, मैं आपको बताऊंगा। देखिए, ये है क्रिश्चियन बाइबल से, और बाइबल के अंदर रियली ऐसा कंसेप्ट है कि जैसे थर्ड लाइन देखिए, एक्सोडस चैप्टर 32 वर्स 14 में आता है, एंड द लॉर्ड रिपेंटेड ऑफ द इविल व्हिच ही थॉट टू डू अनटू हिज पीपल, कि गॉड को रिपेंट हुआ, हाँ, ही रिपेंटेड। और जेनेसिस 6:6 को देखिए, इट रिपेंटेड द लॉर्ड दैट ही हैड मेड मैन ऑन द अर्थ एंड इट ग्रीव्ड हिम एट हिज हार्ट, कि उसके दिल में बहुत दर्द और तकलीफ हुई कि मैंने इंसान को बनाया क्यों। लेकिन इस्लाम में दिया है, वमा काना रब्बुका नसिया, तुम्हारा रब भूलता नहीं है, ला यदिल्लु रब्बी वला यंसा, मेरा रब मिस्टेक नहीं करता है, ना भूलता है, गलती नहीं करता है। यह है इस्लाम का कंसेप्ट। ये था क्रिश्चियन बाइबल में कंसेप्ट, कि क्रिश्चियन बाइबल में आप देखोगे गॉड 6 डेज में गॉड ने बनाया आसमान और जमीन को, 7वें दिन आराम किया। सूरह 31, ये एक्सोडस चैप्टर 31 वर्स 17, गॉड ने 6 डेज में बनाया, 7th डे रेस्ट किया। और इस्लाम के अंदर क्लियरली दिया है कि ला ताखुदुहु सिनतुन वला नौम, उसे ना नींद ना ऊंघ काबू में करती है। और उसने 6 दिन में आसमान और जमीन को बनाया, 6 यौम जो है उसका, आसमान और जमीन को जब बनाया 6 दिन, जाहिर सी बात है तब सूरज तो था नहीं, तो ये 24 घंटे वाले दिन की बात नहीं हो रही है, सूरज भी तो बाद में बना। तो ये बात हो रही है पीरियड्स की, और पीरियड्स के अंदर कोई लिमिट नहीं है। यौम वर्ड कुरान के अंदर देखते हैं कि 50,000 साल के लिए भी आया है कुरान के अंदर, 1000 ईयर्स के लिए भी वर्ड यौम यानी दिन आया है। तो वो जो 6 दिन है उसकी साइज दी हुई नहीं है,
वो कितने भी बड़े इपॉक्स, बड़े पीरियड्स भी हो सकते हैं, उसमें कोई लिमिट नहीं है। अब ये देखते हैं कि कुरान के अंदर क्लियरली दिया है कि अल्लाह ताला को कोई थकान नहीं हुई, ना उसे आराम की जरूरत है, ना उसे नींद की जरूरत है, ना उसे ऊंग आती है। ये है इस्लाम के अंदर कंसेप्ट, ज़ुल अर्शिल मजीद फ़आलुल लिमा युरीद। वो जो वो चाहता है वो करता है। क्या करता है? जो वो खुद चाहता है, जो वो चाहता है उसकी मर्जी है। वहु अला कुल्ली शैइन कदीर, हर चीज पे वो कुदरत रखता है, हर चीज पे ताकत रखता है, 100% उसकी मर्जी चलती है। ये बात है, इंट्रोडक्शन है गॉड अलमाइटी का। और ये जो बात जो गॉड के बारे में कही गई, ये एक्चुअली गॉड के लिए सही बात नहीं है। हम इंसानों को ऐसी बात नहीं कहना चाहिए। नोआ का इंतजार करते हैं इस बोर्ड को। ये गॉड ने डिसाइड किया कि खत्म करना है। लोग, वो जो लोग थे उस जमाने में जो बसते थे, वो लोगों को सही बात क्या है बहुत डिटेल में अच्छे से बताया गया, बार बार बताया गया, क्लियरली बताया गया। उन्होंने इनकार किया, रिजेक्ट किया सच्ची बात, सही बात गॉड अलमाइटी के बारे में, ऊपर वाले के बारे में। आखिर में जाकर उनका एक वक्त आया जब उनके लिए सजा थी। ये वो नहीं है कि उस गॉड को अफसोस हुआ कि मैंने इंसानों को क्यों बनाया, ये वो बात नहीं है। हाँ जी, बनाने का, और जब ये हो जाती है पूरी, तो पूरी धरती पर बाढ़ आ जाती है। लगातार 40 पूरी धरती पर बाढ़ आ जाती है। ये कहीं कुरान में नहीं है, ये बिब्लिकल वर्जन है। कुरान में कहीं नहीं कि पूरी धरती पर आती है। हाँ, ये है कि उस जमाने में बसने वाले सारे लोग मर गए, लेकिन हमें ये बात समझ में आती है कि धरती के एक बाज हिस्से पर इंसान उस जमाने में बसा करते थे। अगर आप साइंटिफिकली भी देखो कि शुरू से ही ऐसा नहीं है कि सारे इंसान पूरी दुनिया में फैले हुए थे। पहले दुनिया के एक लिमिटेड एरिया में थे, फिर वहां से आहिस्ते आहिस्ते बढ़ते बढ़ते इंसान बाकी इलाकों में पहुंचे। तो ये अर्ली जमाने की बात हो रही है। तब उस जमाने में जिस इलाके में इंसान बसते थे, उस जमाने में उस जमाने के इंसान सारे के सारे डूब गए इस फ्लड में। क्यों? अपने कारनामों के नतीजे के तौर पर, और ये ऊपर वाले ने भेजा है एक इंसानों के लिए इबरत के तौर पर। दिन और 40 रातों तक बारिश होती रहती है, सब कुछ पानी के अंदर डूब जाता है धरती पर 150 दिन तक। लेकिन नोआ की जो बोट थी, नोआस आर्क, ये पानी पर तैरती है। एक चीज ये है कि हिंदुइज्म में भी हमें एक बहुत सिमिलर कहानी देखने को मिलती है, राजा मनु की कहानी। एक छोटी सी मछली राजा मनु से प्रोटेक्शन मांगती है, और जब राजा उन्हें बचाते हैं, मछली बड़ी होती रहती है। पुराना, आप सब ध्यान से सुनिए, मैं कोई एक अहम बात बताने वाला हूँ। ये हिंदू स्क्रिप्चर्स के अंदर राजा मनु की कहानी है। इसके अकॉर्डिंग ये मछली एक्चुअली में मत्स्य थी, भगवान विष्णु का अवतार। ये मछली राजा मनु से कहती है कि एक बहुत बड़ी बाढ़ आने वाली है, सब खत्म हो जाएगा, एक बोट बना लो बचने के लिए। तो राजा मनु एक बहुत बड़ी बोट बनाते हैं जिसमें कई लिविंग क्रीचर्स, प्लांट्स और सप्तऋषि को रखा जाता है। और जब ये ग्रेट फ्लड आता है तो ये बोट में जिंदा बच जाते हैं, और मत्स्य का अवतार इन्हें हिमालयास की ओर सेफली रास्ता दिखाता है। अब और भी माइंड ब्लोइंग चीज ये है दोस्तों कि मेसोपोटामिया की जो एंशिएंट सिविलाइजेशन थी, वहां मिले स्क्रिप्चर्स में भी एक सिमिलर कहानी लिखी गई है, सुमेरियन एपिक ऑफ गिलगामेश की कहानी। यहाँ पर एक ग्रेट सेज उथनापिश्तर को वार्निंग मिलती है आने वाले ग्रेट फ्लड के बारे में, और वो अपने रिलेटिव्स, लिविंग क्रीचर्स और खाने को बचा लेते हैं एक बड़ी सी बोट में। इतना ही नहीं, ग्रीक माइथोलॉजी में गॉड ज़्यूस के गुस्से की वजह से एक ग्रेट फ्लड आता है। ड्यूकैलियन को बताया जाता है इस फ्लड के आने के बारे में उनके पिता प्रोमेथियस के द्वारा, और ड्यूकैलियन और उनकी पत्नी एक बोट बनाकर इस फ्लड से बच निकलते हैं। तो ये जो बात आई, और बहुत सूटेबल बात ये थी कि इन्होंने जो अलग अलग स्क्रिप्चर्स से, अलग अलग रिलीजन्स में, हिस्टोरिकल सिविलाइजेशन से जो बातें लाकर डॉक्यूमेंट्री तौर पर आप सबके सामने प्रेजेंट किया, इससे क्या बात समझ में आती है? देखिए, ये जो फ्लड हम बात कर रहे हैं, ये ग्लोबल फ्लड है, और सारे जो इंसान आज इस धरती पे बसते थे, उनके पूर्वज वो कश्ती में थे। तो क्या आपको नहीं लगता कि उनकी जो सिविलाइजेशन जहां कहीं बसी हुई है, वहां कोई ना कोई बात, कोई ना कोई जिक्र वो वाकई का आएगा कि वो ग्लोबल फ्लड जो आया था, जो दुनिया में जो फ्लड आया था, वो फ्लड की बात कहीं बाप से बेटा, बेटे से बेटा, बेटे से बेटा, कहीं वो बात उन तक पहुंची होगी। तो वो स्टोरी आपको अलग अलग फॉर्म्स में जो बता रहे हैं ध्रुव राठी, मैं इस बात को अप्रिशिएट करना चाहता हूं कि ये एक बात है जो आप सब देख सकते हैं कि जो कुरान में भी दिया है, बाइबल में भी दिया है, और कितने सारे दूसरे ओल्ड सिविलाइजेशंस में भी इसका जिक्र मिलता है। क्योंकि जाहिर सी बात है कि दुनिया में आज जहां कहीं इंसान है ना, ये उसी कश्ती के सवार लोगों से आए हुए इंसान है। तो कोई ताज्जुब की बात नहीं है कि वो स्टोरी के कुछ ना कुछ फॉर्म, जाहिर सी बात है कि जब स्टोरी इतने जमाने से आई है तो कहीं पे एकदम प्योर फॉर्म में मिलेगी, कहीं पे उसके अंदर कुछ करप्शन आएंगे, जैसे हमने एडम की स्टोरी में देखा। और मैं आप सबके सामने ये बात भी रखना चाहता हूं कि आपको कुरान के वर्जन के अंदर ये बात दिखेगी कि कुरान जो है प्रॉफिट मोहम्मद को दिया गया और 1400 साल चले गए, अनचेंज बुक है। ये अल्लाह की तरफ से डायरेक्ट रेवलेशन है। इसके बहुत सारे प्रूफ्स हैं, मैं शेयर कर सकता हूं, आप खुद देख सकते हैं।
और इसके अंदर प्योर वर्जन मिलेगा। इसके अंदर आपको वो वर्जन जिसके अंदर करप्शन है, जैसे एडम की स्टोरी में देखिए कितने सारे करप्शन हमें मिले, जो मैंने आपके सामने रखा और बताया कि किस तरह से एक प्योर वर्जन आपको इस्लामिक सोर्सेज में मिलेगा जो कोई भी शख्स देख सकता है। तो ये बात को मैं अप्रिशिएट करना चाहता हूं। जिससे आगे कहानी में नोआ अब भगवान को ऑफरिंग करते हैं, भगवान से प्रॉमिस करवाई जाती है कि वो दोबारा से कभी भी इस तरीके से लाइफ को डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे। फिर से रॉन्ग बात कि भगवान से प्रॉमिस कराया जाता है कि भगवान अब तुम नहीं डिस्ट्रॉय करोगे। तो इंसान ज्यादा समझदार है, भगवान से ज्यादा समझदार इंसान है, भगवान से ज्यादा रहम करने वाला इंसान है। अरे हम उस पालनहार की बात कर रहे हैं, जरा सोचो, उस पालनहार की बात कर रहे हैं जिसने हमारे मांगे बगैर हमारे सारे इंतजाम जमीन पे किए। आपको क्या क्या चाहिए सब इंतजाम पहले से जमीन पे किए। माँ की कोख में हम थे, वहां पे हमारे लिए सब गिजा पहुंचाया, हमारे जर्रे जर्रे में इंतजाम है। मेरे भाई, मेरे ब्रदर, आप ये सोचो कि जो पालनहार ने हमें बनाया ना, इसने इस धरती पर हमारे लिए जितने इंतजाम किए, कितनी चीजें हमें मालूम है, कितनी चीजें जब जाने लगती तब हमें मालूम पड़ती है। ओजोन लेयर डिप्लीट होने लगा तो पता चला। हम लोग सेल के अंदर झांक के देखते हैं तो हम देखते हैं सेल के लेवल से कितने मिरेकल्स हैं जो सेल के लेवल से हमारे लिए है। ऑर्गन्स को देखते हैं, ऑर्गन्स में कितने मिरेकल्स हैं। जब हम यूनिवर्स में देखते हैं तो जमीन को, अर्थ को प्रोटेक्टेड तौर पे जिंदा रहने के लिए, हमें यहाँ जिंदा रहने के लिए कितने इंतजाम है। दिस इज ऑल देयर। तो हम उस क्रिएटर के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये कहना कि उनसे ये लिया गया, मैं ध्रुव को नहीं ब्लेम कर रहा हूं, वो जो सोर्सेस को कोट कर रहे हैं और जहां से वो बता रहे हैं, तो मैं इस्लामिक वर्जन की क्लैरिटी रख रहा हूं कि इस्लामिक वर्जन में ऐसा नहीं है। गॉड, इस्लाम के अंदर एक परफेक्ट गॉड का कंसेप्ट है, एक ऐसा गॉड जिसके अंदर कोई कमी नहीं है, उसके अंदर कोई डिफेक्ट नहीं है, वो सारी कमियों से पाक है, वो हम सबका पालनहार है, हम सबका बनाने वाला है। तो सुनकर कुछ कंजर्वेटिव मुस्लिम्स, इनफैक्ट कुछ कंजर्वेटिव हिंदूज भी कहते हैं कि क्योंकि हिंदू लोग मूर्तियों की पूजा करते हैं इसलिए मुसलमानों के सामने हिंदूज काफिर हैं। कितनी सच्चाई है इस बात? तो ये कहना कि सारे मुस्लिम सारे नॉन मुस्लिम्स को काफिर मानते हैं, ये बहुत ही गलत नोशन है। जो लोग नफरत फैलाना चाहते हैं उन लोगों के द्वारा ऐसी चीजें फैलाई जाती है। इस्लाम शब्द का मतलब ही होता है सबमिशन बिफोर द गॉड, भगवान के सामने झुकना, और मुस्लिम शब्द का मतलब होता है जो इंसान भगवान के सामने झुकता है। इसलिए अच्छा, ये इस्लाम और मुस्लिम का जो इंट्रोडक्शन दिया गया बहुत अच्छा है, अप्रिशिएट करता हूँ। इस्लाम का मतलब है, सिल्म से आता है सबमिशन, और मुस्लिम जो सबमिट करता है अपनी मर्जी को अल्लाह की मर्जी के आगे, अपने पालनहार क्रिएटर मालिक की मर्जी के आगे सरेंडर करता है। बिल्कुल सही डेफिनेशन है। लेकिन उसके पहले जो बात है, मैं उसके बारे में कुछ बात कहूंगा, क्लिप आगे देख लेते हैं। मुस्लिम क्योंकि अपने धर्म में उसने भगवान को जो भी नाम दिया है वो उस भगवान की पूजा कर रहा है और भगवान के सामने झुक रहा है, और ये मेरा कोई पर्सनल ओपिनियन नहीं। ठीक है, इससे पहले कि हम आगे देखें वीडियो को, एक चीज देख लेते हैं। यहाँ ये जो बात जो ध्रुव ने कही है कि जो लोग नफरत फैलाना चाहते हैं वो लोग ऐसी बात कहते हैं, गैर मुस्लिम्स को काफिर, जैसे बाज लोगों का कंसेप्ट है ना कि ये एक तरह की गाली लगती है उनको लगता है कि हम मुस्लिम्स जैसे कि नॉन मुस्लिम्स को गाली देते हैं अगर हम उन्हें कहते हैं कि ये काफिर हैं। तो पहले तो ये प्रोपेगेंडा है। काफिर का अगर आप देखेंगे, इनकार करने वाला, यानी कि वो इस्लाम का इनकार कर रहा है, एक ऐसे स्टेट में है जिसके अंदर वो इस्लाम को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, इस्लाम को फॉलो नहीं कर रहा है, यानी कि वो नॉन मुस्लिम है। तो काफिर वर्ड जो ध्रुव ने बताया ना, ध्रुव ने ये कंक्लूजन दिया है कि सिर्फ एथियस्ट काफिर है और हिंदूज काफिर नहीं है। तो हकीकत तो ये है कि कोई शख्स अगर इस्लाम को फॉलो नहीं कर रहा है तो उसे काफिर वर्ड उसके लिए है। देखो, मैं ये बताऊं कि कोई चीज किसी का प्रोपेगेंडा लोगों ने किया, बाज लोगों ने कहा ना कि काफिर वर्ड एक गाली है, ऐसा कहते हैं काफिर गाली है। आप देखो डिक्शनरी मीनिंग देखो, कुफ्र का मतलब क्या है कि इसका मतलब है इनकार करना, रिजेक्ट करना। तो एक नॉन मुस्लिम क्या, कोई गाली नहीं है, ये गाली नॉन मुस्लिम कहना गाली है क्या? किसी को नॉन मुस्लिम कहें तो गाली लगेगी, क्योंकि वो मुस्लिम नहीं है, नॉन मुस्लिम है। कोई क्रिश्चियन नहीं है तो नॉन क्रिश्चियन है, कोई हिंदू नहीं है तो नॉन हिंदू है। तो क्या है, ये गाली नहीं है। ये मिसालें विलियम लेन ने अपनी इसके अंदर दी है, जैसे मैंने आपको आजबल कुफार वाली बताई। अगर आप विलियम लेन डिक्शनरी देखोगे तो इन्होंने तो कई और अरबिक के अंदर लिटरल इस्तेमाल के अंदर वर्ड काफिर के इस्तेमाल की मिसालें इन्होंने बताई है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं। तो आप देखोगे कि जैसे कभी कभार क्या होता है ना, कोई अगर गुस्से से बोले तुम तो ईमानदार हो, अब ये क्या है, ये भी ऐसा लगेगा ईमानदार गाली है। भाई कहने का तरीका होता है, प्रोपेगेंडा होता है, बोले ईमानदार हो तो बहुत ईमानदार हो। इस्लाम में काफिर जो नॉन मुस्लिम है उनके बहुत सारे राइट्स हैं, जान की हिफाजत, क्योंकि कुरान के अंदर सारी वो आयतें हैं, सूरा 5:32, जहां जान की एक जान बचाए तो ऐसा है जैसे सारे इंसानों को बचाया, या एक जान का कत्ल कर दिया, मासूम जान का, फकान्नमा क़तल अन्नास जमीआ, ऐसा है जैसे सारे इंसानों का कत्ल कर दिया। अब इसके अंदर जान का मजहब नहीं दिया हुआ है, मुस्लिम जान, हिंदू जान, कोई भी जान को बचाए
तो इतना बड़ी नेकी है। कोई भी जान को अगर नाइंसाफी से कोई एक नाजायज तौर पे कोई एक नाजायज इस तरह से किसी की जान जाती है तो मुस्लिम हो नॉन मुस्लिम हो, ऐसा है जैसे सारे इंसानों का कत्ल कर दिया। उनके माल की हिफाजत है, मजहब के आजादी की हिफाजत है। क्यों? क्योंकि ला इकराह फी दीन, दीन में जोर जबरदस्ती नहीं है, रिलीजन में जोर जबरदस्ती नहीं है। सूरा 2:256। उनके मजहब की इज्जत की हिफाजत। क्यों? क्योंकि कुरान के अंदर आता है सूरा 6:108 जिसके अंदर आता है वला तसुब्बुल लदीना यदूना मिन दुनिल्लाह, उन्हें गालियां मत दो जिनसे वो दुआ करते हैं अल्लाह के अलावा, फयसुब्बुल्लाह अदवम बिगैर इल्म, नहीं तो वो भी अपनी जहालत में बगैर इल्म के अल्लाह को गाली देंगे। तो तुम उन्हें गाली मत दो, ये कहा गया। उन्हें गालियां मत दो, यानी उनके माबूद जो गॉड्स जो है, जो हम मानते नहीं है, हम बिलीव नहीं करते हैं वो चीज को, वो गॉड्स को हम नहीं बिलीव करते, लेकिन जो गॉड्स को से वो दुआ करते हैं, प्रेयर करते हैं अल्लाह के अलावा, अल्लाह ने कहा उन्हें गालियां तुम मत देना। देखोगे जैसे आपको पता है मुसलमानों को सिखाया गया है सूरा 24:31 कुरान में कि मोमिन मर्दों से कह दो कुल्लिल मोमिनीना यगुद्दू मिन अब्सारिहिम, अपनी नजरों की को नीची कर दो। ना महरम औरत हो, अनरिलेटेड औरत हो, तो उसके अंदर एक बिलीवरिंग मर्द को कहा गया तो अपनी नजर नीची करो। अब इसके अंदर ये नहीं कहा गया कि मुस्लिम के लिए करना, नॉन मुस्लिम औरत हो तो नहीं करना, सबके लिए। पड़ोसी का हक जब कहा गया तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पड़ोसी के हक के बारे में इतनी ताकीद की कि सहाबा को लगा जैसे कि अब पड़ोसी को वारिस बना दिया जाएगा। तो पड़ोसी में ये नहीं कहा गया कि मुस्लिम पड़ोसी या गैर मुस्लिम पड़ोसी, बल्कि हमारे पास एग्जाम्पल्स है सहाबा की कि किस तरह से वो अपने गैर मुस्लिम पड़ोसियों को भी जैसे कुर्बानी होती थी तो उसका गोश्त देने में और हदिये देने में, गिफ्ट देने में किस तरह से वो खास ख्याल रखते थे। तो ये सारी चीजें हैं जो हम लोग देखते हैं। मैं ये बात इसलिए मैंने आपको बताया क्योंकि हमारे यहाँ ये जो नफरत का प्रोपेगेंडा चल रहा है ना, पहले तो काफिर वर्ड को गाली बताया गया, फिर बताया गया काफिर का कोई जीने का हक नहीं है, काफिर के कोई राइट्स नहीं है। तो मैंने कुछ राइट्स आपके सामने स्क्रीन पे यहाँ पे लाए हैं इस मकसद से ताकि नफरत वाला प्रोपेगेंडा में दूर हो। मैं अप्रिशिएट करता हूँ ध्रुव राठी को कि उन्होंने इस तरह से इस बात को प्रेजेंट किया। ये कहना कि सारे मुस्लिम्स मूर्ति को भगवान मानते हैं, करीब 600 AD के अराउंड। ओके, चलिए ये जरा मैं भगवान को जो भी नाम दिया है वो उस भगवान की पूजा कर रहा है और भगवान के सामने झुक रहा है। और ये मेरा कोई पर्सनल ओपिनियन नहीं है, एक्चुअली में ऐसा है। उस समय में भी अरेबिया में बहुत से और धर्म हुआ करते थे। अगर आप कुरान चैप्टर 2:62 देखोगे तो उसमें ज्यूज, क्रिश्चियंस और साबियंस को काउंट किया गया है अमंग द बिलीवर्स। देखिए मैं आपको एक बात वाजे कर दूं कि यहाँ पे ये जो आयत कुरान की इन्होंने बताया है जिसके अंदर जूस, क्रिश्चियंस और सेबियंस को कहा गया, तो कहा गया मन आमना बिल्लाही, जो कोई अल्लाह पे ईमान रखता है, क़यामत के दिन पे ईमान रखता है। मतलब चाहे वो जू हो, क्रिश्चियन हो, सेबियन हो, जो कोई अल्लाह पे ईमान रखता है, क़यामत के दिन पे ईमान रखता है, तो उसको अपने अमाल का नतीजा मिलेगा और उसके लिए ना खौफ होगा ना वो गमगीन होंगे। तो ये बात जो खुशखबरी दी गई है। तो इसके बाद एक और आयत है कुरान की सूरा 3:85 जिसके अंदर आता है वमन यब्तगी गैरल इस्लामी दीनन, जो इस्लाम के अलावा कोई और दीन चाहेगा फलन युक़बल मिन, उससे वो कभी कबूल नहीं होने वाला। वह हुआ फिल आखिरति मिनल खासिरीन, आखिरत में वो उन लोगों में हो जाएगा जो नुकसान और खसारे में है। यानी प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सुनने के बाद कोई सुन ले उनके बारे में, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सही बात, सच्ची बात, उनके नबूवत के दलाइल उसके सामने क्लियर हो जाए, पैगाम क्लियर हो जाए, वो पहचान ले कि अल्लाह के सच्चे रसूल हैं, उसके बाद वो बोले नहीं मानता, मैं नहीं मानता, तो फिर उसके लिए कभी वो कबूल नहीं होने वाला कि वो दूसरे मजहब पर चले। ये बात मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि देखो आप समझो कि ऊपर वाला ने हमें बनाकर छोड़ नहीं दिया। जिसने हमारे खाने का इंतजाम किया है, पानी का इंतजाम किया है, उसने हमारी हिदायत का भी इंतजाम किया है। उसने कई पैगंबर और रसूलों को, मार्गदर्शक, गाइड्स, प्रॉफिट्स को भेजा है जिन्होंने उसका पैगाम हम तक पहुंचाया और आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी पहुंचाया। और आप इनकी सच्चाई को देखकर पहचान सकते हैं। कई सारे प्रूफ्स हैं, कुरान अल्लाह की किताब है, कई सारे प्रूफ्स हैं। तो ये बात है, अब जिसको मैसेज मिल जाता है और मिलने के बाद वो इनकार करता है तो फिर उसके लिए बचने का रास्ता नहीं है। अगर वो सच्ची बात, सही बात देखकर समझता है, नहीं जानता तो उसके और अल्लाह के बीच की बात है, वो हम नहीं फैसला करेंगे। लेकिन अगर वो समझता है और इनकार करता है तो फिर कैसे बचेगा जब इतनी बुनियादी चीज अल्लाह ने, ऊपर वाले ने अकल क्यों दिया है, हमें सोचने के लिए तो दिया है ना। ये वो लोग हैं जो भगवान में विश्वास रखते हैं। इसमें मेंशन किया गया है लड़ाई के बारे में, लड़ाई उन लोगों से जो सिर्फ एक मूर्ति को भगवान मानते हैं। करीब 600 AD के अराउंड एक ट्राइब होती थी कुरैश ट्राइब नाम से, ये आज के दिन के सऊदी अरेबिया के रीजन में रहती थी। इनका मानना था कि इनका सेंट्रल भगवान हुबल है, जो एक्चुअली में एक मूर्ति है जो पत्थर से बनी है और जिसका राइट हैंड टूटा हुआ था। कुरैश ट्राइब ने इसके राइट हैंड को एक गोल्डन हैंड से रिप्लेस कर दिया, सोने के बने हाथ से। अब इस मूर्ति को एक्चुअली में तोड़ा जाता है प्रॉफिट मोहम्मद के द्वारा साल 630 AD। अब यहाँ पर माइथोलॉजिकल कहानियों को और एक्चुअल हिस्ट्री को कंफ्यूज मत करना एक दूसरे से। ठीक है, तो ये बात बता दूं कि सिर्फ हुबल की बात नहीं है। काबा के आसपास 360 के करीब आइडल्स थे और जिनकी वो वर्शिप करते थे।
और ये काबा, जैसे कि आपने भी ध्रुव ने अपनी वीडियो में आगे बताया कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने एक मालिक गॉड अलमाइटी, एक मालिक पालनहार गॉड अलमाइटी अल्लाह, उसकी इबादत के लिए बनाया था। और वहां पे बाद में ये करप्शंस थे वो उस ओरिजिनल चीज से दूर हो गए थे जो इब्राहिम इस्माइल ने सिखाया, और ये एक सेंट्रल प्लेस थी। और मक्का के अंदर लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया था, वहां के फॉलोअर्स ने इस्लाम कबूल कर लिया था, वहां पे अब वो आइडल के वर्शिपर्स नहीं बाकी रहे। तो फिर यहाँ पर उस चीज को ओरिजिनल स्टेट में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस ले गए, जो उसका ओरिजिनल स्टेट था वन गॉड का, जिसके ऊपर कायम किया गया था, बनाया गया था, उस पे वो वापस ले गए उस चीज को। और वहां पर उन आइडल्स को ब्रेक किया गया, जैसे कि इन्होंने बताया है। और वो सिर्फ एक आइडल हुबल नहीं था, उसके अंदर 360 आइडल्स थे। लेकिन हम ये भी देखते हैं कि मैं आपको बताऊं इसके बारे में, मैं आपको पावर पॉइंट के साथ बता सकता हूं, बल्कि बता ही देता हूं क्योंकि कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इन चीजों के ताल्लुक से। मैं आपको जस्ट एक सेकेंड मेरी पावर पॉइंट ओपन कर। क्या इस्लाम आइडल्स को तोड़ना सिखाता है? तो ये किताब है जो इस टॉपिक पे बहुत डिटेल्ड बुक है, जिसके अंदर इब्न अल क़य्यिम ने ये अहकामु अहले ज़िम्मा ये टॉपिक को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, नॉन मुस्लिम्स इन अ मुस्लिम स्टेट। और आपको सूरा 22 वर्स 39-40 पढ़ेंगे तो जिसके अंदर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने दूसरे मजहब की इबादत की जगहों को प्रोटेक्ट करने के ताल्लुक से बात सिखाई और प्रोटेक्ट करना सिखाया, और जैसे कि हम यहाँ देखते हैं। और दीन के अंदर जब जोर जबरदस्ती नहीं है तो ये भी चीज उसमें शामिल नहीं है। गालियां देना भी मना है, जैसे कि हम देख चुके हैं। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब जंग के लिए भेजते, अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु जब जंग के लिए भेजते तो कहते थे ला युक़तलुर राहिबु फी सौमाअती, कि कोई राहिब कोई मॉन्क हो ना, उसको अपने मोनेस्ट्री में उसका कत्ल नहीं करना। ये सिखाते हैं, मुसन्नफ इब्न अबी शैबा की हदीस है। अब मुस्लिम्स ने हुकूमत तो इतने बड़े रीजन पर किया, जैसे कि आप ये इसमें देख सकते हो। अब ये रीजन में आपके सामने इजिप्ट की 4 बड़े बड़े चर्चेज है। जैसे बाज लोग आज कह रहे हैं ना कि रिलीजियस, बाकी दूसरे रिलीजन की सारी रिलीजियस प्लेसेस को तोड़ दो, ऐसा कहते हैं ना लोग, तोड़ दो, इस्लाम सिखाता है। तो अच्छा, अगर ऐसा है तो मुस्लिम्स ने तो रूल किया ना, देख रहे हो ना, इजिप्ट इसमें है, इजिप्ट इसमें है। इजिप्ट में आपको ये सारे चर्चेज मिलेंगे, 4th सेंचुरी, 5th सेंचुरी, 7th सेंचुरी के बड़े बड़े चर्चेस। तो आप बताओ ये क्यों नहीं तोड़े गए, दूसरी इबादत गाहें क्यों नहीं तोड़ी गई? और सीरिया में मुसलमानों ने रूल किया, 4th सेंचुरी का, 4वीं सदी का है ये चर्च मौजूद है। इराक के अंदर आप देख सकते हो 770 CE का ये चर्च मौजूद है। मुस्लिम्स ने इंडिया में रूल किया, और इंडिया के अंदर आप देख सकते हो कि कितने सारे फेक प्रोपेगेंडा है, लोग कहते हैं कि ये तोड़ा। बाकी आपको बहुत सारी चीजें उल्टा, आपको ऐसी मिसाल भी मिलेगी जहां टीपू सुल्तान ने तो उल्टा रिस्टोर किया था एक हिंदू टेंपल को, जिसको मराठास ने तोड़ा था उस जमाने में। आप ये आर्टिकल पढ़ सकते हैं, खुद देख सकते हैं। औरंगजेब के बारे में आता है कि टेंपल्स को ग्रांट्स भी दिया। ये हुकूमती बातें, ये रूलर की बात है, लेकिन प्रोपेगेंडा आपको दूसरा मिलेगा। तो आप ये देखोगे कि इसके अंदर ये चीज मिलती है। ये मैंने, क्योंकि टॉपिक रिलेटेड था, इसलिए मैंने ये साथ में ले लिया एज इन्फॉर्मेशन। करनी बनती है, इवन दो इस्लाम, क्रिश्चियनिटी और जूडाइज्म में बाकी धर्म के लोग काफिर नहीं है, लेकिन एथिस्ट जरूर काफिर है। नास्तिक लोग जो किसी भगवान का नहीं मानते उन्हें जरूर काफिर कहा गया। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि काफिर शब्द का मतलब ही अपने आप में ये होता है। कुफ्र का मतलब होता है डिसबिलीफ, और काफिर का मतलब होता है वन हु डिसबिलीव्स इन गॉड। जी, तो ये बात जो है, मैं जैसे एक्सप्लेन किया कि ऐसा सिर्फ एथियस्ट के लिए नहीं है, ये एक बड़ी बात है, एक जनरल बात है। चलिए, और इसके अंदर सारे वो लोग जो नहीं बिलीव करते, लेकिन ये कोई इंसल्ट नहीं है। हाँ, चलिए, एक ऐसा इंसान जो भगवान में विश्वास ही नहीं रखता। लेकिन क्या इसका मतलब ये हुआ कि जो काफिर लोग हैं उन सबको मार देना चाहिए? ऐसी चीजें तो 2 ही तरीके के लोग आपसे कह सकते हैं। पहले साइकोपैथ, टेररिस्ट लोग जो एक्चुअली में लोगों को मारना चाहते हैं, और दूसरे व्हाट्सएप प्रोपेगेंडा फैलाने वाले लोग जो लोगों में डर बिठाना चाहते हैं। एक्चुअली में रिलीजियस स्क्रिप्चर्स में क्या लिखा गया है? कुरान चैप्टर 9 वर्स 5 में लिखा है, किल द मुशरिक, मतलब डिसबिलीवर्स व्हेरेवर यू फाइंड देम। ऐसी लाइनें कई रिलीजियस स्क्रिप्चर्स में मिलेंगी। हिब्रू बाइबल बुक 1 सैमुएल चैप्टर 15, सैमुएल भगवान का संदेशा सॉल को पहुंचाते हैं। नाउ गो अटैक द अमेलेकाइट्स एंड टोटली डिस्ट्रॉय एवरीथिंग दैट बिलोंग्स टू देम, डू नॉट स्पेयर देम। क्रिश्चियनिटी, गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 10 वर्स 34 to 36, जीसस अपने डिस्पल से कहते हैं, do not suppose that I have come to bring peace to the earth. I did not come to bring peace but a sword. भगवद गीता चैप्टर 2 श्लोक 31 to 38, भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, happy are the kshatriyas, the warriors to whom such fighting opportunities come unsought, opening for them the doors of the heavenly planets. ऐसी calls for violence आपको almost हर religious scripture में मिलेगी। अगर मैं इन सबको एक्सप्लेन करने बैठ गया तो बहुत लंबा वीडियो बन सकता है, लेकिन शॉर्ट में बताऊं तो ये सारी स्क्रिप्चर्स की जो लाइनें ये बहुत हेवीली कंटेक्चुअल। कॉन्टेक्स्ट के बाहर अगर आप इसे पढ़ोगे तो आपको लगेगा बात तो सही है कि ये सारे वायलेंस को प्रमोट कर रहे हैं, लेकिन कॉन्टेक्स्ट के साथ देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि किस कॉन्टेक्स्ट में बात करी जा रही है। फॉर एग्जांपल, जब भगवान कृष्ण अर्जुन को ये कहते हैं तो वो ये कहते हैं जब महाभारत का युद्ध चल रहा था,
जब प्रॉफिट मोहम्मद अपने फॉलोअर्स से ये कहते हैं, जो बात करी जा रही है कुरैश ट्राइब के साथ लड़ाई के कॉन्टेक्स्ट में, सेम चीज एप्लीकेबल है सैमुअल के केस में भी, और जीसस की जो लाइन है यहाँ उसका एक मेटाफोरिकल मीनिंग है। ओके, तो बात मैं जो अप्रिशिएट करूंगा कि बहुत ही वेल एक्सप्लेन्ड, इन्होंने बहुत अच्छी मिसाल से, दूसरे मजहबों की मिसाल से। बाज लोग क्या होता है ना, आज ये आयत को कोट करके प्रोपेगेंडा करते रहते हैं और ये नहीं बताते हैं कि कॉन्टेक्स्ट है। ये आयत नंबर 5 है, सूरह तौबा की आयत नंबर 5 है ये, और उसके आगे जो 4 आयतें हैं तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि एक जंग के माहौल, जंग के सीजन, जंग वो उस चीज के तहत बात हो रही है। ऐसे नहीं कि रास्ते चलते नॉन मुस्लिम को किल कर दो, ये सिखा रहा है, बिल्कुल गलत बात है। और इन्होंने बहुत सही बताया, ये कॉन्टेक्सचुअलाइज्ड है। ऐसे कॉन्टेक्स्ट को निकालेंगे तो आपके सामने तो बहुत सारी ऐसी मिसालें आएगी और ये चीजों को आप देख सकते हैं। और आयत नंबर 6 देखोगे तो अल्लाह ताला ने क्या कहा, व इन अहदु मिनल मुश्रिकीन इस्तजारका फाजिरहु हत्ता यस्मा कलाम अल्लाह। अगर मुश्रिकीन में से कोई अगर आपकी पनाह मांगे, सोचो जिनसे जंग हो रही है, वो जंग के माहौल के अंदर पनाह मांग ले आपकी, तो अल्लाह ताला ने कहा फाजिरहु, उसे पनाह दे दो, हत्ता यस्मा कलाम अल्लाह, यहां तक कि वो अल्लाह के कलाम को सुनना ले। सुम्मा अबलिगहु मा मनहु ज़ालिका बिअन्नहुम कौमुन ला यालमून, फिर उसे ऐसी जगह तक पहुंचाओ जहां वो सेफ रहे, क्योंकि ऐसे लोग हैं जिनको पता नहीं है। तो अल्लाह ताला ने बताया। अब जैसे मैं एक मिसाल आपके सामने रख रहा हूं, ये देखो, पुलिस लॉकडाउन के दौरान मार रही थी लोगों को लॉकडाउन एनफोर्स करने के लिए। ऐसी मिसालें बहुत सारी मिलेगी आपको। अब कोई अगर इसका कॉन्टेक्स्ट निकाल दे और बोले कि देखो मुंबई की पुलिस है ना, कितनी बड़ी जालिम है, इस तरह से मासूम लोगों को मार रही थी, तो फिर हम कहेंगे कि उनको कॉन्टेक्स्ट से बाहर निकालकर किसी को विलेन दिखाना है, किसी को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बताना है, तो चीजें बदल जाती है कि नहीं बदलती है। हाँ, तो कुरान की आयत यह है कि एक जान, मासूम जान का कत्ल करे ऐसा है जैसे सारे इंसानों का कत्ल कर दिया। ये बात क्यों नहीं बताते हैं साथ में, उस मासूम जान में सारे इंसान उसमें शामिल है, सब के सब, कोई भी मजहब का क्यों ना हो। इसे देख प्ले कर रहा हूँ। इजिप्ट में जो उस समय राजा होता था उसे फारो कहते थे। फारो के ऑफिशियल साराई को देखते हैं, उसकी तारीफ करते हैं और अपने पैलेस में लेकर जाते हैं, क्योंकि इब्राहिम ने कहा कि वो उसका भाई था, तो इब्राहिम को भी अच्छी सी ट्रीटमेंट होती है। और तो मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, फैरो, देखिए सूरह यूसुफ आप पढ़ोगे ना, इब्राहिम की बात नहीं कर रहा हूं, इब्राहिम के बहुत बाद, इब्राहिम के बाद यानी इब्राहिम के बेटे कौन, इसहाक, एक बेटे इसहाक, आइजैक जिन्हें कहते हैं, उनकी बात कर रहा हूं। उनके बेटे याकूब, याकूब जो इसहाक के बेटे, और याकूब के बेटे यूसुफ, मैं बात कर रहा हूं यूसुफ की, यानी इब्राहिम से बहुत बाद। आप कुरान में एक चीज देखोगे, और मैं ध्रुव से बात कह रहा हूं और सारे व्यूअर से भी कह रहा हूं, एक बहुत ब्यूटीफुल बात है। आप देखोगे कुरान में सूरह यूसुफ में 5 जगहों पर जहां पे मिस्र के रूलर की बात आ रही है, तो उसे मलिक कहा गया है, बादशाह, मलिक, काल अल मलिक, मलिक ने कहा, उसे फैरो नहीं कहा गया। लेकिन इन कंपैरिजन आप मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने के फैरो को देखोगे, बादशाह को देखोगे, मूसा, मोसेस के टाइम पे, तो उस टाइम पर कुरान में आप देखोगे कि मूसा के टाइम के बादशाह को फैरो, फिरौन कहा गया। 67 प्लेसेस है कुरान में फिरौन। लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम के जमाने के बादशाह को, मिस्र के रूलर को फैरो नहीं कहा गया। ध्रुव ने यूसुफ नहीं, यूसुफ के परदादा इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जमाने के रूलर को फैरो कहा। मैं एक सवाल इसमें उठा रहा हूं, एक बात कह रहा हूं, जो उनका भी सोच है, लेकिन मैं एक बात कंपैरिजन में बता रहा हूं। अगर आप देखोगे आज इजिप्शियन हिस्ट्री को 8 पीरियड्स में डिवाइड किया गया है, उसमें ओल्ड किंगडम, मिडिल किंगडम, न्यू किंगडम है, और दरमियान में इंटरमीडिएट पीरियड्स हैं। आप देखोगे कि जो हिस्टोरिकल एविडेंस को कोरिलेट करके ये देखा जाता है कि यूसुफ तकरीबन मिडिल किंगडम में थे और मूसा न्यू किंगडम के पीरियड में थे। और आप देख रहे हो कि यूसुफ अलैहिस्सलाम के टाइम के बादशाह को किंग कहा गया, मलिक कहा गया, और मूसा अलैहिस्सलाम के टाइम के बादशाह को फैरो कहा गया। बाइबल में देखोगे तो दोनों टाइम के बादशाहों को फैरो कहा गया, मोसेस के भी और यूसुफ के भी, दोनों टाइप के बादशाह को फैरो कहा गया है। और आप देखोगे कि एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका का कई कोड देखिए, इसमें क्या दिया हुआ है कि जो फैरो वर्ड जो है ना, फैरो, ये कहां से आया, इसका मतलब होता था बड़ा घर, महल, महल को फैरो कहते थे पहले। लेकिन न्यू किंगडम पीरियड में, यानी बाद में, न्यू किंगडम पीरियड में, तब बादशाहों ने अपने आप को ये नाम दे दिया, फैरो नाम कब दिया अपने आप को, न्यू किंगडम पीरियड में दिया। पहले ये नाम होता था सिर्फ महल का नाम, महल को फैरो कहा करता था, किया जाता था। यानी इब्राहिम के टाइम पर, यहां तक के यूसुफ के टाइम, जोसेफ के टाइम पर महल को फैरो कहा जाता था। लेकिन बाद में न्यू किंगडम पीरियड में आए, तब बादशाह को फैरो कहा जाने लगा, जैसा कि आप एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के इस कोड से आपने देखा। अब आप देखोगे परफेक्ट जो कुरान के अंदर जो डिस्क्रिप्शन आता है कि मोसेस के टाइम पर जो रूलर है उसको फैरो कहा गया है, और वही रूलर को जब इब्राहिम के टाइम पर है,
इब्राहिम के टाइम पे, बल्कि वो जो वाकया है वो फैरो का है भी नहीं अकॉर्डिंग टू कुरानिक सोर्सेस। लेकिन जो आप कह रहे हो कि फैरो कहा जाता था, वो बात नहीं सही है। और बल्कि वो नहीं, उनके बाद यूसुफ के टाइम पे भी फैरो कहना एक हिस्टोरिकल इनएक्यूरेसी है। जैसे मैं कह रहा था, आपको कुरान के अंदर हमेशा परफेक्ट, करेक्ट, फाइनल, प्योर वर्जन मिलेगा। और तो ज़ायनिस्ट लोगों ने कहा कि भगवान ने जो प्रॉमिस करी थी जमीन, ये हम ज्यूज के लिए प्रॉमिस करी थी। तो जब ज्यूज को प्रोसिक्यूट किया गया यूरोप में सेंचुरीज के लिए, उसके बाद वो यहाँ मूव हुए साल 1900 में। कहानी में आगे चले तो भगवान प्रॉमिस करते हैं सारा को एक बेटा देंगे। तो ये जो लैंड है, प्रॉमिस लैंड, जूस को दिया गया, और यही बेसिस एक्चुअली बाइबल का जो वर्स ध्रुव कोट कर रहे हैं वो ये वर्स है, ये जेनेसिस चैप्टर 15 वर्स 18, जिसके अंदर आता है, इन दैट डे द लॉर्ड मेड अ कवेनेंट विद इब्राहिम। इब्राहिम, शुरू में इब्राहिम नाम था, बाद में इब्राहिम नाम हुआ। सेइंग, गॉड ने वादा किया, मुआहदा किया इब्राहिम के साथ। सेइंग, ये कहते हुए कि मैंने ये जमीन मिस्र इजिप्ट की दरिया से लेकर जो ग्रेट दरिया यानी यूफ्रेटिस तक मैंने जमीन दे दिया है तुम्हारे, अनटू दाय सीड, अनटू दाय सीड, पढ़ो वर्ड्स, अनटू दाय सीड, मैंने तुम्हारी औलाद को दे दिया है, तुम्हारी सीड यानी तुम्हारे नस्ल से आने वालों को मैंने जमीन दे दिया है। तो अब ये जमीन की बात है, तो आप देखोगे कि इब्राहिम के तो दो बेटे थे, दोनों फ्रॉम द सीड ऑफ इब्राहिम हुए ना, इसहाक यानी कि आइजैक, और इस्माइल जिन्हें इश्माइल कहते हैं बिब्लिकल सोर्सेज में। आपके सामने बाइबल जेनेसिस चैप्टर 16 वर्स 15 है। मैं क्यों बता रहा हूं, एक वजह है। इसके अंदर दिया है कि हागर बोर इब्राहिम असन, और यानी कि और जिसका नाम इस्माइल। तो आप ये सारे वर्सेस देख सकते हो, सारे वर्सेस जिसके अंदर इस्माइल को इब्राहिम का सन बताया गया। जाहिर सी बात है, सन थे तो सन बताया गया, और सारे वर्सेस सामने हैं। तो फ्रॉम दाय सीड जो दिया गया, तो जो आज हम देखते हैं कि जो जूस क्लेम करते हैं कि ये जमीन हमारी है, एक्सक्लूसिवली हमारी है क्योंकि हम सीड ऑफ इब्राहिम है, तो यहां एक बात यह है कि सीड ऑफ इब्राहिम तो अरब्स भी तो है। सीड ऑफ इब्राहिम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सीड सिर्फ इजराइल या बनी इसराइल नहीं है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सीड अरब्स भी तो है, अकॉर्डिंग टू बाइबल, अकॉर्डिंग टू बाइबल। तो मैं बात सामने इसलिए रख रहा हूं ताकि हम लोग इस ताल्लुक से भी जो एक बैलेंस्ड व्यू है, सही व्यू है, उसके ऊपर आए। चलिए, अब ज्यूज और क्रिश्चियंस मानते हैं कि वो एक्चुअली में डिसेंडेंट्स हैं आइजैक, और मुस्लिम्स मानते हैं कि वो डिसेंडेंट्स हैं इश्माइल के। ये वो पॉइंट है, ये वो कहानी है जहां से ये इब्राहिमिक रिलीजन्स एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। कि हम फॉलोअर्स ऑफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरब थे, डिसेंडेंट ऑफ इस्माइल थे, लेकिन सारे मुसलमान डिसेंडेंट्स ऑफ इस्माइल थे। ये बात एक्चुअली थोड़ी इनएक्यूरेट हो गई। हाँ, हम ये मानते हैं कि हमारे फोर फादर इब्राहिम इस्लाम, जिनकी हम वे को फॉलो करते हैं, अबीकुम इब्राहिम आता है कुरान में, सूरह 22 वर्स 78, तुम्हारे फोर फादर इब्राहिम। तो हम इब्राहिम इस्लाम को की इस बात को फॉलो करते हैं, यस, लेकिन स्पिरिचुअल तौर पर जैसे कहा गया, लेकिन नॉट इन द सेंस ऑफ कि हम लिनेज में उनसे है या फिर ये एक फैमिली सिस्टम है, ऐसा नहीं है। ये एक ऑल ऑफ मैनकाइंड के लिए है, जैसे कि हमने देखा।